रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूनिट के साबिक सदर रविंदर रैना ने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी भी चीज में मुंतखबा हुकूमत में किसी के मामले में भी मुदाखलत नहीं कर रहे और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो रियासती हैसियत का मसला है ये कोई अब सियासी मसला नहीं है बल्कि एक अब सिक्योरिटी इशू बन चुका है। इन बातों का इजहार उन्होंने जमशीद मलिक से बात करते हुए किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक और ताज़ा बयान आप सामने आया जिसमें उन्होंने एलजी सरकार पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए। हमारे साथ बात करने के लिए रियासती भाजपा सबका सदर रन साहब, आज उमर साहब की तरफ से एक और बयान सामने आया। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एलजी साहब कहते हैं कि उनके पास सिर्फ लाइन आर्डर है, मगर हर काम में उनकी इंटरफेयर देखने को मिलती है, चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, हर एक में उनकी इंटरफेयर देखने को मिलती है, मगर कहा जाता है सिर्फ कि उनके पास लाइन आर्डर है। किस तरह देखते हैं आप? मुझे लगता है कि उमर साहब को तलखी नहीं करनी चाहिए। उमर साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है। मरकज के अंदर जो भी बड़े फैसले होते हैं उनमें उमर साहब को बुलाया जाता है। जब भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब का जम्मू कश्मीर में टूर होता है, बतौर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुफ्तगू होती है। ये बार बार की तनकीद, ये बार बार की तलखी, ये ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर यूटी है, मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम जब यूटी को बनाया गया तो उसके कुछ रूल्स हैं। अब उन रूल्स को भी तो फॉलो करना है। और मुल्क में केवल जम्मू कश्मीर एक यूटी नहीं है, और भी 7-8 यूटीज हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आपसी तलखी, आपसी लड़ाई झगड़े करने से कोई फायदा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है और तरक्की याफ्ता हो, और डेवलपमेंटल काम ने बड़े प्रोजेक्ट यहाँ होने चाहिए। मरकज की ओर से दिल खोलकर पैसा डेवलपमेंट के कामों के लिए जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा है। और हमेशा से ही डेमोक्रेटिक सेटअप में, जमहूरी निज़ाम में, स्टेट गवर्नमेंट्स या यूटी गवर्नमेंट मरकजी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं तो आवाम को फायदा होता है, लोगों के लिए वो बेहतर होता है। अब इलेक्शन खत्म हो गए हैं, अब अगले 4 साल जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है। इसलिए आपसी तलखियां छोड़कर डेवलपमेंट की ओर फोकस करना चाहिए, गुड गवर्नेंस की ओर फोकस करना चाहिए। एलजी साहब भी जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी चाहते हैं, और चुनी हुई सरकार की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों ने तो उनको वोट दिए हैं। चीज और सामने आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार अगर जम्मू कश्मीर के अंदर बनती तो रियासत का दर्जा मिल जाता, इसीलिए रियासत का दर्जा नहीं दिया जा रहा कि भाजपा की सरकार नहीं। देखिए, जमहूरियत में अवाम के पास ताकत होती है। अवाम ने उमर अब्दुल्ला साहब को मैंडेट दिया, उनकी सरकार बनी। रही बात जम्मू कश्मीर को यूटी से वापस स्टेट का दर्जा देने के लिए, ये सिर्फ सियासी एजेंडा नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल इशू नहीं है। बहुत सारे, जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ पाकिस्तान है, चाइना है। 35-40 साल बड़ी डिस्टर्बेंस लोगों ने देखी है। मुश्किल से मुश्किल तरीन दौर जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने देखा है। बड़ी मुश्किल से ये हालात पिछले 10-15 सालों में ठीक हुए हैं। इसीलिए ये इसकी सरकार होगी तो स्टेटहुड होगा, ये होगा तो ये होगा, ये कयास नहीं लगाना चाहिए। जो सरकारें जिस निज़ाम में हैं उनको वहाँ द बेस्ट करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। मेरी उमर साहब को एक रिक्वेस्ट है, वो बड़े लीडर हैं, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, मरकज की वाजपेयी साहब की हुकूमत में वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। ये तलखियाँ ठीक नहीं है, ये तलखियों से कुछ भला नहीं होने वाला है। उनको लोगों की, आवाम की बेहतरी के लिए काम करना है, और बिलखुसूसन अपने उस मैनिफेस्टो जिसके ऊपर उनको वोट मिले हैं,
उसमें तो गवर्नर साहब ने रोड़ा नहीं ना अटकाया है, उसकी बात होनी चाहिए ना। ठीक है, यूटी में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, होम डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास है, क्योंकि यूटी का रूल है। और रातों रात एलजी साहब अपनी जिम्मेवारियों को दरकिनार भी तो नहीं कर सकते, वो भी अकाउंटेबल हैं, वो भी एक कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, उन्होंने भी करके दिखाया है। तमाम सियासी जमातों की तरफ से रियासत के दर्जे की बहाली की मांग की जा रही है, युवा राजपूत सभा की तरफ से भी इसकी आवाज। भाजपा क्यों खामोश है? भाजपा नहीं खामोश है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे मोहतरम होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा है